सर्वे में सारा आदमी डिस्टर्ब है। अब लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। अब बाहर के आदमी क्या जानेगा ज़मीन के बारे में। अब जो स्थानीय प्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हैं, चाहे पंच हो, सरपंच हो, वार्ड हो, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, जो भी लोग हैं, वो अपने गांव के बारे में उसको मानना चाहिए। और ये जो मृत्यु प्रमाण पत्र का लफड़ा है, इन सब चीज़ों से लोगों को थोड़ा सा छूट देनी चाहिए सरकार। जहाँ तक आपने कहा कि जय नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, बिहार में ज़मीन सर्वे का काम जो है वो लगातार जारी है। इसे लेकर के जो सिस्टम है, जो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं राजस्व विभाग के, वो लगातार गांव-गांव में शिविर लगा करके जो है वो लोगों से उनके कागजात ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं और नए तरीके से जो ज़मीन सर्वे का नियम है जिस तरीके से वो कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने जो है इस पर जो है नीतीश सरकार पर हमला बोला है। दरअसल औरंगाबाद के जिला पार्षद और राजद नेता शंकर यादवेंदु ने हमला बोलते हुए कहा है कि यह सरकार की जल्दबाजी है जिसमें आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को जहां पर अपने पंचायत की सूचना होती है, पंचायत में कौन क्या है उसकी सूचना होती है, जिससे अगर सरकार जनप्रतिनिधियों पर विश्वास करके अपने साथ जोड़ती तो और आसानी से सर्वे किया जा सकता है। और साथ में अगर इस पर समय लेकर के बातचीत करने का प्रयास किया होता, पहले लोगों को जागरूक कर लिया होता, तो शायद जमीन सर्वे का जो काम है वो सफल होता। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से सरकार ये जल्दबाजी दिखा रही है, कहीं ना कहीं मामला अटकाने का है। क्या कुछ कर रहे हैं, एक बार उन्हें सुनिए। बिहार में जोरों पर जमीन सर्वे का काम चल रहा है, लोगों के बीच में भ्रांतियां भी है। इसे लेकर के आप राजद के वरिष्ठ नेता हैं और इसे समझ रहे होंगे, तो जनता को क्या कहना चाहेंगे और नीतीश कुमार का ये जो प्रयास है, आप इसे कितना सफल देख रहे हैं? देखिए, बिहार में जो ज़मीन सर्वे का कार्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये थोड़ा जल्दीबाजी है। सरकार को अभी चीज़ों को आम जनता के बीच जाना चाहिए था, व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। और चूँकि बिहार में रोज़गार का अभाव, रोज़गार के सिलसिले में बिहार के लोग बाहर कई राज्यों में, बड़े शहरों में वहाँ पर अपने रोज़गार के सिलसिले में काम करने गए हैं। अब वो बेचारा रोज़गार छोड़ करके यहाँ घर आने की स्थिति में नहीं है। अब समय जो सरकार दिया है, उस कम समय में हमको नहीं लगता है कि इतना जल्दी सर्वे ढंग से हो पाएगा। तो निश्चित तौर पर सरकार को अभी इन सब चीज़ों से अलग हट करके बिहार के लोगों को रोज़गार, बिहार के में जो रोज़गार का माहौल आदरणीय तेजस्वी जी ने बनाया था, उस पर भी काम करना चाहिए था। बिहार में जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो महंगाई का आलम है, इन सब चीज़ों पर सरकार को काम करना चाहिए था। लेकिन अब सर्वे में सारा आदमी डिस्टर्ब है। अब लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, रिकॉर्ड रूम में भीड़ लगी हुई है, लाइन लग रहा है। अगर व्यवहार न्यायालय में जाइए तो डिबिट कराने के लिए लाइन लगा हुआ है। यानी आम आदमी एकदम तबाह हो चुका है, अस्त व्यस्त है पूरे लोग, एकदम आम आदमी। अब किसान को अभी खेती का समय है, खरीफ फसल की लगाने का काम चल रहा है। ऐसे समय में किसान को कचहरी पर भेज दिया गया, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाया जा रहा है। अभी तो जो समय था, इस समय में उसको खेत में रहना चाहिए, तो अभी खेत में न रह कर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा है किसान। इसलिए ये सरकार का कदम जल्दीबाजी का कदम है। थोड़ा सरकार को रुक करके और समय देना चाहिए। आपको लगता है कि ज़मीन सर्वे में जनप्रतिनिधियों को शामिल ना करके अधिकारी और सिस्टम पर भरोसा करना भी एक गलती होगी सरकार के लिए? एकदम मनमाना है ना। अब बाहर के आदमी क्या जानेगा ज़मीन के बारे में। अब जो स्थानीय प्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हैं, चाहे पंच हो, सरपंच हो, वार्ड हो, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, जो भी लोग हैं, वो अपने गांव के बारे में जानते हैं, अपने पंचायत के बारे में जानते हैं, उनको एक एक चीज़ों की जानकारी होती है। अब बताइए, जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों को इसमें इग्नोर किया जा रहा है। और दूसरी चीज़, अब कई पीढ़ी, एक चूँकि 1914 में सर्वे हुआ था, आज कब हो रहा है? 2024 में, 110 साल बाद। अब 110 साल पहले जो मर गया और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, ये कितना गलत बात है भाई। एक सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिए ना, एक अभी प्रमाणित कॉपी हम लोगों से ले लीजिए। हम लोग जानते हैं। अब सरकार को थोड़ा इस पर लिबरल होना चाहिए, जो अपने से वंशावली बना करके दे, उसको मानना चाहिए। और ये जो मृत्यु प्रमाण पत्र का लफड़ा है, इन सब चीज़ों से लोगों को थोड़ा सा छूट देनी चाहिए सरकार।
जहाँ तक आपने कहा कि जनप्रतिनिधियों को इग्नोर किया गया है, ये सरकार तो हमेशा से जनप्रतिनिधियों को इग्नोर करती रही है। इग्नोर तो करना इनका नया काम नहीं है। अभी तो पिछले दिनों देखा ये सरकार पंचायत प्रतिनिधियों में टेंडर सिस्टम जो लाया, फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं, तो हर समय एक नया प्रयोग करती है। तो सरकार को इस प्रयोग से नुकसान ही होना है। जनप्रतिनिधि तो सहयोग करने के लिए हम लोग हैं ना, हम लोग को तो जनता के बीच रहते हैं, जो लोग आते हैं उनको बताते हैं, उनको सहयोग करते हैं, प्रशासनिक लोगों को भी हम लोग सहयोग करते हैं। फिर भी नीतीश जी जैसे चाहते हैं, सरकार अपने जो सिस्टम से चाहती है, सर्वे कराना चाहती है, करा रही है, लेकिन हमको नहीं लगता कि इतना जल्दी सफल होगा।